नेक औरत कब्र के अंदर बच्चे को दूध पिलाती रही। बच्चा 9 माह तक कैसे जिंदा रहा और उसके जालिम बाप ने उसके साथ किया। ये वाकया सुनकर आपकी रूह भी लर्ज जाएगी। इस वाकया की हकीकत जानने के लिए वीडियो के आखिर तक देखते रहिएगा। ये वाकया बहुत पुराना है। एक कबीला था। इस कबीले के लोग मिलजुल कर रहा करते थे, मगर इस कबीले का एक शख्स बहुत ही जालिम था। इसे अपनी बीवी से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी और वो इसका कोई ख्याल नहीं रखता था। शादी के पहले दिन से ही उसने बीवी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए थे। अगर बीवी को कोई तकलीफ होती तो उसे कोई फर्क न पड़ता। अगर वो शद्दत दर्द की वजह से गर भी जाती तो वो कहता, बहानेबाजी करती हो, अपने खावंद की खिदमत नहीं करती हो। जाओ और गांव की औरतों को देखो, किस तरह उन्होंने अपने खावंदों को सर पर बैठाया हुआ है। वो औरत नेक थी, अपने खावंद की फर्मा बरदार और खदमत गुजार थी। सख्त गर्मी में भी वो पत्थर तोड़ती थी। और सब जानते हैं कि अरब की गर्मी कितनी शदीद होती है, जहां इंसान एक लम्हा भी खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन वो फिर भी कड़कती धूप में ये मुश्किल काम करती थी। इसके शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उसे एक बीवी कम और नौकरानी ज्यादा समझता था। यही नहीं, जो बकरियां पाल रखी थीं उनको चराना और उनके खाने पीने का इंतजाम भी इसी की बीवी की जिम्मेदारी थी। बकरियों का दूध निकालकर बेचना भी वही औरत करती थी। पूरे घर की जिम्मेदारी इसी के सर थी, जबकि खाविंद ने कोई भी जिम्मेदारी अपने सर नहीं ली थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। वो साबर और शाकिर औरत बस अल्लाह की इबादत करती, खावंद की खिदमत करती और मेहनत मजदूरी से जो पैसे कमाती वो भी उसका खावंद उससे छीन लेता। शादी के 1 साल बाद जब खावंद को यह खबर मिली कि बीवी मां बनने वाली है, तो खुश होने के बजाय उसे अफसोस हुआ। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी मर जाए। वो कब से यही चाह रहा था कि किसी तरह उसकी बीवी उसकी जिंदगी से निकल जाए। हमेशा वो यही सोचता, यही तदबीरें करता कि किसी तरह उस औरत को अपनी जिंदगी से निकाल दे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो कबीले का सरदार बहुत सख्त और अदल पसंद इंसान था, और दूसरा इस शख्स की गांव में इज्जत थी। इसने अपनी नेक नामी बैठाई हुई थी कि मैं तो अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता हूं, जबकि लोग खुद देखते थे कि उसकी बीवी सख्त धूप में किस तरह मेहनत करती है। यही सोचकर उसने एक तदबीर सोची और बीवी का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो उसकी दिल जुई करता और कहता, मैं बहुत खुश हूं कि तुम मां बनने वाली हो। लेकिन वो उसके साथ मुनाफिकत कर रहा था। वो कहता, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो भी कराहत थी सब खत्म हो गई है। बीवी हैरान थी और खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि औलाद ने उसे बदल दिया है। वो सोचती है कि उसका क्या हुआ है, थी कि जब बच्चा उस दुनिया में आ जाएगा तो शौहर उस पर मजीद मेहरबान होगा और उससे मोहब्बत करेगा। जो मोहब्बत उसे आज तक नहीं मिली वो अपने शौहर की मोहब्बत हासिल कर लेगी। बीवी बहुत खुश थी कि चलो देर से ही सही, लेकिन उसे शौहर की मोहब्बत तो मिली। पर वो मासूम और सईदी साधी औरत ये नहीं जानती थी कि उसका शौहर उससे नजात हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वो उसे मारने के लिए रोज खाने में जहर मिला कर देता था। वो जहर ऐसी खास किस्म की जड़ी बूटी से बना था जिसका असर फौरन नहीं होता था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर उसे खत्म कर देता और उसका बच्चा भी मर जाता। किसी को कानो कान खबर भी ना होती। सब यही समझते कि ज़चगी के दौरान, यानी बच्चे की पैदाइश के वक्त, वो मर गई और बच्चा भी दुनिया में न आ सका। 9 माह यूं ही गुजर गए और जब वक्त आया कि बच्चे की विलादत होने वाली थी तो उसकी नीयत थी कि बीवी मर जाए। लेकिन अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है, वही होता है जो अल्लाह चाहता है। जब उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ और बीवी भी इस जहरीली जड़ी बूटी की वजह से बच्चे की पैदाइश के वक्त ही मर चुकी थी। लेकिन उसे क्या मालूम कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन उठाए। लोगों की बातों से बचने के लिए इस शख्स ने बीवी की लाश को उठाया, बेहरमती करते हुए घसीटता हुआ उसे करीबी गार में ले गया। इस गार में उस जालिम शख्स ने बीवी की लाश को फेंक दिया और बच्चे को भी मां के साथ रख दिया। उसके बाद देखिए, जाते वक्त उसने अनजाने में एक अच्छा काम कर दिया। जाते जाते बच्चे को मां की बाएं तरफ, यानी दिल वाली तरफ, सीने पर रख दिया और चल दिया। ये सब अनजाने में हुआ था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तो अल्लाह की हिकमत है और ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ था।
जब वो वहां से जा रहा था तो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ जो उस औरत से मेरी जान छोड़ गई। जड़ी बूटी ने क्या खूब अपना काम दिखाया, लेकिन अफसोस कि मेरा बेटा पैदा हुआ और मेरा बेटा मुर्दा पैदा हुआ। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, अब मैं दूसरी शादी कर लूंगा और उस बीवी से मेरी औलाद पैदा होगी। लेकिन वहां उसने औरत की लाश को छिपा दिया था और बच्चे को भी मुर्दा समझकर छोड़ दिया था। उसे यह मालूम नहीं था कि एक जात ऊपर बैठी है जो सब कुछ देख रही है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जल्लत दे, ये तो इसी की रिजा और हिकमत है। बंदा कुछ नहीं कर सकता। बस मां के दिल पर बच्चे को लटाकर वो चला गया। जाते जाते उसने गार के को भारी पत्थरों से बंद कर दिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि ये बात गांव के लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कबीले का सरदार बहुत सख्त और इंसाफ पसंद था। अगर उसे पता चल जाता कि एक आदमी ने अपनी बीवी को जहर देकर मार दिया है और लाश को कब्र में दफनाने के बजाय गार में फेंक दिया है, तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती। इन सब चीजों से बचने के लिए उसने गार को हमेशा के लिए बंद कर दिया और समझा कि उसने अपनी जान को महफूज कर लिया है। लेकिन यह उसकी गलत फहमी थी। वो नहीं जानता था कि एक जात बैठी सब कुछ देख रही है। बंदा लाख कोशिश करे, होता वही है, मंजूर खुदा होता है। वो बदबख्त वहां से चला गया और फिर कभी पलटकर वापस नहीं आया। 9 माह का उर्सा गुजर गया। इस दौरान उस शख्स ने दूसरी शादी भी कर ली और लोगों को यही बताता रहा कि मेरी पहली बीवी मुझे छोड़कर जा चुकी है, इसलिए मैंने दूसरा निकाह कर लिया है। लेकिन 9 महीने के बाद राज खुलना शुरू हुए। एक बार है उसके चंद दोस्त वहां से गुजरे तो देखा कि गार के पत्थर अपनी जगह से हल रहे थे और एक सुराख वहां से नजर आ रहा था। करीब जाकर देखा तो वहां बच्चे के पांव के छोटे छोटे निशान थे। वो लोग डर के मारे वापस भाग गए। ये उस आदमी के खास दोस्त थे। उन्होंने सीधा जाकर उसे खबर दी कि तुम जहां अपनी बीवी की लाश को छुपा कर आए हो, वहीं बच्चे के कदमों के निशान देखे हैं हमने। वो कहने लगा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो औरत और उसका बच्चा अभी तक तो हड्डियां बन चुके होंगे। बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, वो जिंदा कैसे हो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोगों को जरूर वहम हुआ होगा। इसके दोस्तों ने उसे लाख समझाने की कोशिश की कि जाओ एक बार देख कर तो आओ, हम सबने अपनी आंखों से देखा है। एक शख्स ने नहीं बल्कि 3 लोगों ने वहां पर पांव के निशान देखे हैं। सहरा की जमीन पर भला इतने छोटे पांव के निशान कैसे हो सकते हैं? लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और बात टाल गया। लेकिन फिर कुछ रोज के बाद वो कुछ लोगों की महफिल में बैठा हुआ था। इस बस्ती के सरदार के कुछ आदमी भी वहां मौजूद थे। उनके जरिए मालूम हुआ कि फिलां गार का पत्थर अपनी जगह से हट गया है। हालांकि वहां तो पत्थर लगे हुए थे और वो भी भारी भारी पत्थर थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन पत्थरों को किसी ने आराम से उठाकर वहां से हटाकर साइड पर रख दिया है। अब इस शख्स को डर लगा कि अब तो मेरी बीवी की लाश सब देख लेंगे और अगर ये खबर सरदार तक पहुंच गई तो वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मैं सबके सामने झूठा साबित हो जाऊंगा। ये राज सिर्फ मेरे खास दोस्तों को मालूम है। गांव वालों से तो मैंने यही कहा था कि जचगी के बाद मेरी बीवी बच्चे को लेकर यहां से चली गई, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। अब वो जल्दी जल्दी वहां पहुंचा है ताकि लोग उस गार के अंदर न चले जाएं। जब वो गार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर बच्चे के पांव के छोटे छोटे निशान मौजूद थे। इसे यकीन आ गया कि मेरे दोस्त सच कह रहे थे। निशानों का पीछा करते हुए जब वो गार के अंदर गया तो वो यही समझ रहा था कि इसकी बीवी और बच्चा अब तक ढांचा बन चुके होंगे। लेकिन वो अंदर जाकर क्या देखता है कि उसका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है। अल्लाह ताली ने अपनी कुदरत कामला से उसके जिस्म को बिल्कुल महफूज रखा हुआ था, जैसे वो अभी अभी मरी हो। बीवी को देखकर वो हैरान ही हो रहा था कि अचानक उसकी नजर एक सेहतमंद बच्चे पर पड़ी। वो 9 माह का बच्चा था जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कैसे जिंदा हो सकता है? ये तो मुर्दा था। इसकी सांसें तो रख चुकी थीं और ये अब तक जिंदा कैसे है? इसे क्या खबर थी कि अल्लाह ताली किस तरह रिस्क का इंतजाम करता है। वो तो पत्थरों के अंदर कीड़ों को भी रिस्क पहुंचाता है। वो यहाँ मसरूफ था कि अचानक सरदार के सिपाही आ गए और उन्होंने उसे पकड़कर सरदार के हवाले किया और सारा माजरा खुलकर सामने आ गया तो सरदार ने उसे कत्ल करवा दिया। इस औरत की नमाज जनाजा पढ़ाई गई
मगर वो बच्चा तब भी नहीं रो रहा था। अल्लाह ताली ने उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थरा रख दिया था। दिल को ऐसा सब्र दे दिया था कि माँ के बछड़ जाने का उसे गम ही ना हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। उसके दिल को इत्मीनान हो गया था। बच्चा बस अपनी माँ को जाते हुए देख रहा था। 9 माह जिस मुर्दा माँ का दूध पी कर वो पुलता रहा, आज इस माँ से वो अलग हो रहा था। तो क्या उस रिस्क बंद हो गया? अल्लाह ने उस बच्चे को 9 माह तक माँ के दूध पर ही पाला और उसे सही सलामत रखा। उसके बाद उसी सरदार, जो कबीले का सरदार था, के दिल में इस बच्चे के लिए मोहब्बत पैदा हुई। वो बे औलाद जोड़ा था। जब उसकी बीवी तक ये खबर पहुंची तो उसने कहा, फौरन इस बच्चे को यहां लाया जाए, मैं उसकी मां बनूंगी। वो शहीद औरत तो कब्र में दफन होकर जन्नत में जा चुकी थी और जन्नत से अपने बच्चे को देख रही थी। फिर वो बच्चा कबीले के सरदार के घर में परवरिश पाने लगा। सरदार की बीवी ने मां बनकर उसकी बहुत अच्छी परवरिश की। फिर वही बच्चा बड़ा होकर कबीले का एक बहुत बड़ा सरदार बना। वो इतना बहादुर था कि उसने कई किले फतह किए और नेक नामी में सबसे आगे था। तरबियत और परवरिश कबीले के सरदार ने की, लेकिन बच्चे को हमेशा ये लगता था कि उसकी असल मां उसके साथ है और हमेशा रहेगी। एक वक्त ऐसा भी आया जब इस आदमी ने उस बच्चे को उसकी मां के साथ वहीं छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो मुर्दा है। 9 महीने तक इस गार में वो बच्चा अपनी मां के साथ रहा, मां के दूध पर पलता रहा। उसकी मां को इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया गया। शहीदों में उसका शुमार हुआ और दुनिया में उसके बच्चे की कफालत के लिए अल्लाह ने बेहतरीन इंतजाम किया। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितनी भी साजिशें कर ले या कितने ही मंसूबे बना ले, लेकिन होता वही है जो अल्लाह पाक ने नसीब में लिख दिया है। बेशक अल्लाह पाक जालिम को उसके किए की सजा तक जरूर पहुंचाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि या अल्लाह हमें भी नेकी करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अवेक फॉर इस्लाम को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं किसी और अच्छे मौजू के साथ, किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।